अयोध्या मालिकाना हुकूक केस में सह रुकनी सालसी कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को हतमी रिपोर्ट सौंपेगी। सालसी कमेटी आज फरीकीन से मुलाकात करेगी। यह मुलाकात यूपी सदन में होगी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल समाअत करेगा। ख्याल रहे कि पिछली समाअत में अदालत ने कमेटी को 31 जुलाई तक सालसी का अमल जारी रखने को कहा था। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि अयोध्या मालिकाना हुकूक मामला क्या है। सालसी कमेटी की मुलाकात आज फरीकीन से होने वाली है। ये मुलाकात यूपी सदन में होगी। आज हतमी रिपोर्ट भी सालसी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। फिर उसके बाद 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। इससे पहले भी हतमी रिपोर्ट पेश की गई थी सालसी कमेटी की जानिब से, जिस के बाद फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने की सुप्रीम कोर्ट ने सालसी कमेटी को हिदायत दी, जिस पर आज अमल करते हुए सालसी कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में हतमी रिपोर्ट पेश करनी है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। सुशील, आज हतमी रिपोर्ट पेश करनी है सालसी कमेटी को, कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी? और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि आज तमाम फरीकीन से मुलाकात भी करने वाले पक्षकार जो हैं उनसे मुलाकात करने वाली है मीडिएशन कमेटी। जी देखिए शना, साफ तौर से 10 बजे यूपी सदन में तमाम अयोध्या के विवाद से जो पक्षकार हैं उनसे मीटिंग करेंगे जस्टिस खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्री राम पंचू। ये 4 दिन से यूपी सदन में ही हैं। सभी पक्षकारों से अलग अलग मीटिंग हो रही है। आज एक ज्वाइंट मीटिंग हो रही है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक शना, इस मीटिंग में वो तमाम पक्षकारों को सुनेंगे और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे और आज शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे वो सुप्रीम कोर्ट में उस फाइनल रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है वो 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। रिपोर्ट देखने के बाद इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक दिशा तय करेगी कि क्या मीडिएशन कमेटी को और समय दिया जाए ताकि तमाम पक्षकारों से बातचीत किया जा सके, या फिर इस कमेटी को अब और समय नहीं दिया जाए और जो मुख्य मामला है उसकी सुनवाई डे टू डे शुरू की जाए। फिलहाल सभी जो पक्षकार हैं वो थोड़ी देर में वो यूपी सदन पहुंच भी गए हैं। मीटिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। ज्वाइंट मीटिंग है ताकि सभी पक्षकार अपनी बात रख सकें और उसके बाद ये जस्टिस खलीफुल्ला एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो सीलबंद लिफाफे में होगी और वो सुप्रीम कोर्ट में आज शाम को दाखिल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कल इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान कि क्या इस पूरे विवाद को लेकर डे टू डे सुनवाई की जाए या फिर मीडिएशन कमेटी को समय दिया जाए ताकि वो दोबारा तमाम जो पक्षकार हैं उनसे मुलाकात करें। 15 अगस्त का समय इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन कमेटी को दिया था और ये कहा था कि वो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करें, लेकिन फिर उसके बाद उस समय को घटा दिया गया क्योंकि एक पक्षकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सना ये कहा था कि मीडिएशन से इस समस्या का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा मुख्य मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मीडिएशन कमेटी को ये कहा था कि वो अपनी एक फाइनल रिपोर्ट दाखिल करें। तो अब ये देखना होगा कि जो मीडिएशन कमेटी आज फाइनल रिपोर्ट देगी उस पर जो कल सुनवाई 2 बजे होगी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ मामले में अहम आदेश देता है। क्या मीडिएशन कमेटी को कंटिन्यू तमाम पक्षकारों से बातचीत करने के लिए कहता है? अगर ये रिपोर्ट किसी सकारात्मक दिशा की ओर दिखाती है तो निश्चित रूप से एक समय दिया जा सकता है मीडिएशन कमेटी को सना कि वो एक बार दोबारा तमाम पक्षकारों से बातचीत करें। अगर बात करें सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से तो कोर्ट में बार बार ये कहा जा रहा था कि अगर मीडिएशन कमेटी को समय दिया गया है इस विवाद को सुलझाने के लिए तो थोड़ा सा उन्हें और समय दिया जाए ताकि तमाम पक्षकार बैठकर बातचीत करें। लेकिन हिंदू महासभा इस चीज का लगातार विरोध करता आ रहा है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि वो चाहते हैं कि इस पूरे विवाद का हल न्यायालय द्वारा आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं का विषय है, लिहाजा क्यों ना एक बार तमाम पक्षकार आपस में बैठकर बातचीत करें। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में और सुनवाई में देखकर यही लगता है कि फिलहाल अगर कहीं भी समझौता करना है सना तो दोनों पक्षकारों को मिलकर बैठना पड़ता है, यानी कि एक कदम आपको चलना पड़ता है, एक कदम हमको चलना पड़ता है,
तो ही विवाद सुलझता है। लेकिन इस मामले में जो हिंदू पक्षकार हैं वो लगातार इस मीडिएशन का शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। तो अब जब देखना ये है कि अब मीडिएशन कमेटी आज जब सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, की गई है इस मामले को लेकर लेकिन वो मीडिएशन कामयाब साबित नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि आज जो फाइनल रिपोर्ट मीडिएशन कमेटी की जानिब से पेश की जानी सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट कल जब फैसला सुनाता है, हिदायत जारी करता है, तो क्या वो मीडिएशन कमेटी की उस रिपोर्ट से मुतमईन नजर आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बेहद शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस हवाले से बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे उन्नाव केस की, जो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आज समाप्त होने वाली है। उन्नाव इस्मत रेजी मामले की सुप्रीम कोर्ट में मुतासरा के खत के हवाले से आज समाअत होगी। जस्टिस रंजन गोगोई ने मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। कयास लगाया जा रहा है कि इस केस को यूपी से ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको बता दें कि मुतासरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर सीबीआई ने बुध को सड़क हादसे की जांच अपने हाथ में ले ली। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 10 से ज्यादा अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल और मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। समाअत आज होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि उन्नाव के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। ये समाअत आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों मुतासरा खवातीन की जानिब से खत लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के नाम, और रजिस्ट्री से सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब ये खत 12 जुलाई को लिखा गया तो अब तक क्यों उनके सामने इस खत को नहीं रखा। इसी हवाले से सीजीआई ने तलब की है रिपोर्ट, मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई है। मीडिया में खत की रिपोर्टिंग के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट मांगी थी और सरजनिश भी की थी। रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की उन्नाव मुतासर अली खाना ने सीजीआई को खत लिखा था और उत्तर प्रदेश से केस कहा जा रहा है कि ट्रांसफर हो सकता है। मुतासर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज है। सीबीआई ने सड़क हादसे की जांच अपने हाथ ले ली है। कुलदीप सिंह सेंगर समेत कई अफराद के खिलाफ कत्ल का केस दर्ज है। इसी हवाले से मजीद बातचीत करते हैं और रुख कर लेते हैं एक बार फिर से अपने नुमाइंदे सुशील पांडे का, क्योंकि सुशील पांडे ये भी पूरा मामला कवर कर रहे हैं। सुशील, ये बताइए कि आज उन्नाव के इस मामले को लेकर समाअत होने वाली, इससे पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की सरजनिश करते हुए दिखाई दिए थे, फटकार लगाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि जब 12 जुलाई को खत लिखा गया है मुतासरा की तरफ से तो अब तक उनके सामने क्यों नहीं रखा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये केस यूपी से ट्रांसफर हो सकता है। जी देखिए सना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में जब पीड़िता के परिवार की तरफ से तमाम जो अगर बात करें अधिकारी हैं, चीफ जस्टिस की बात करें तो उन तमाम लोगों को फिलहाल पत्र लिखा गया था पीड़िता के परिवार की तरफ से 12 जुलाई को। 12 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक फिलहाल इन तमाम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया ने फिलहाल जब इस पत्र को दिखाया तो फिलहाल मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ने इस पत्र का संज्ञान लिया। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है सना कि अगर 12 जुलाई को चीफ जस्टिस को पत्र लिखा जाता है, यूपी के डीजीपी को पत्र लिखा जाता है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाता है, लेकिन इन तमाम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं जिस तरह आरोप लग रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट ना होकर एक षड्यंत्र है, इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सकता था। दूसरा जो पहलू है, सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से यह पूछा है कि अगर उनको 12 जुलाई को पत्र लिखा गया था तो परसों तक 4 बजे शाम तक उनके टेबल पर यह पत्र क्यों नहीं आया। मीडिया के द्वारा उनको यह जानकारी मिली है कि सीजीआई को उन्नाव के पीड़ितों की तरफ से पत्र लिखा गया है। इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें फौरन सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। तो अब यह देखना है कि अब जब थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या इस पूरे केस को ट्रांसफर करने के लिए कोई आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले 16 अप्रैल को ट्रांसफर पिटीशन दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार वालों की तरफ से कि इस केस का ट्रायल दिल्ली से बाहर किया जाए, क्योंकि वहां पर फेयर ट्रायल नहीं हो सकता है। कुलदीप सेंगर एक बाहुबली विधायक है, लिहाजा वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लिहाजा इस केस को ट्रांसफर किया जाए। फिलहाल उस केस में भी अभी कोई स्टेटस नहीं आया। सीबीआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन कुलदीप सेंगर की तरफ से कोर्ट में कोई पक्ष नहीं रखा गया। तो आज कोर्ट उस पर भी विचार कर सकता है।
तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस पूरे मामले में और इस केस की गंभीरता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत कुछ अहम फैसला आज सुना सकती है और देश के सबसे बड़ी अदालत के सामने जब ये मामला पहुंचा है तो उम्मीद सना ये भी लगाई जा सकती है कि अब पीड़ित परिवार वालों को न्याय मिल सकता है, क्योंकि अब शासन और प्रशासन दोनों को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई करनी होगी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस केस की मॉनिटरिंग भी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। आगे